आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आज के दिन मैं वो खास अमल आपसे जिक्र करूंगी जिसको ईसा अलैहिस्सलाम जब इरादा करते कि किसी मुर्दे को जिंदा करें तो आप ये अमल करते जो अल्लाह करीम का सिखलाया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आपने ये अमल करना है, बहुत ही आसान सा अमल है, अल्लाह करीम के अस्मा के साथ खास है और जो भी तरीक़ाकार अल्लाह करीम ने उनको इस मौजज़ा के लिए अता फरमाया इंशाअल्लाह वो मैं आज से जिक्र करूंगी। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 32 का ये जो रिवायत है जो मैं आपसे जिक्र करने वाली हूँ। उससे पहले ईसा के चंद अहवाल, थोड़ा सा वाक़या मैं आपसे जिक्र करूंगी तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुना है क्योंकि आज के दिन आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को अपने खास बंदे और नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा और मुकम्मल वाक़या इंशाल्लाह मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत ईसा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंबिया में से वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया और आपको आला मुकाम पर फाइज फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का घराना बड़ा ही बाबरकत घराना था। आपकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी नेक खातून थी। मरियम की वालिदा मोहतरमा हन्ना बिन्ते फाकूस एक इबादत गुजार खातून थी लेकिन इनके यहाँ औलाद नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक परिंदे को देखा जो अपने बच्चे को इसकी ग़िज़ा खिला रहा था। इसे देखकर इनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई तो इन्होंने नजर मानी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए तो मैं इसे इस अल्लाह के घर यानी कि बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। वो उम्मीद से हो गई। जब इनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो लड़की को जन्म दिया, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी नजर के साथ साथ इनकी दुआ को भी कबूल फरमाया और मरियम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान मरदूद की शर से महफूज रखा। इस मुकम्मल वाक़े को सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33-37 में जिक्र किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से बुखारी शरीफ में फरमाया कि बच्चे को पैदाइश के वक्त शैतान छूता है जिसकी वजह से बच्चा रोने लगता है सिवाय मरियम और इसके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जो नजर मानी थी इसे पूरा करने के लिए मरियम को लेकर बैतुल मक़दस आई और वहाँ पर चंद अशखास उस वक्त तौरात लिख रहे थे जिनमें हज़रत ज़करिया भी मौजूद थे क्योंकि हज़रत मरियम की वालिदा इमरान अपने कौम के मरियम के वालिद मोहतरम इमरान अपने कौम के मुअज़्ज़ज़ अफराद में से थे, इसलिए हर एक की ख्वाहिश थी कि सरदार की बेटी की परवरिश का मौका इन्हें मिले। आखिरकार कुरानदाजी की गई तो ये शर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हिस्सा में आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम के लिए एक जगह मुकर्रर की जहाँ इनके सिवा कोई नहीं जाता। आप वहाँ इबादत में मसरूफ रहती, अपनी बारी पर मस्जिद की खिदमत करती। एक शरीफाना आदात की वजह से आप मशहूर हो गई और अल्लाह ताला के यहाँ भी इतनी पसंदीदा बन गई कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके कमरे में जाते तो वहाँ इन्हें बेमौसम फल नजर आते। एक मरतबा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ये फल कहाँ से आए हैं? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहद रिज़्क़ अता फरमाता है। इस सूरह मरियम की जो है इसकी पूरी जो तफसीर है उसमें इसको बयान किया गया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अब बैतुल मक़दस के लिए ही उनको वक्फ कर दिया गया। आप ज़करिया की कफालत में रहकर बैतुल मक़दस की खिदमत भी करती। जब मरियम बलूगत की उम्र को पहुँच गई तो आप एक दिन बैतुल मक़दस के मशरिकी हिस्सा में सबसे अलहदा होकर एक पर्दा डालकर गुस्ल करने लगी। इतने में अल्लाह ताला के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम हसीन नौजवान की सूरत में सामने
आए। हज़रत मरियम ने फरिश्ते को देखा तो इन्हें इंसान समझकर कहने लगी, मैं तुझे रहमान की पनाह देती हूँ अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। फरिश्ते ने आपको तसल्ली देते हुए कहा, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का कासिद हूँ, आपको ये खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि आपको एक पाकबाज बेटा मिलने वाला है। हज़रत मरियम ने ताज्जुब किया कि मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह के हुक्म से होगा जो पूरा होकर रहेगा, क्योंकि आपका परवरदिगार फरमाता है कि मुझ पर ये काम बहुत ही आसान है। ये कहते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम के गिरेबान में फूंक मारी और अल्लाह करीम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को जो है वो मुकम्मल फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो मुमकिन हो सकी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब आप कौम के पास पहुंची तो हज़रत ईसा ने आपकी गोद में ये गुफ्तगू फरमाई और अपनी माँ की पाक दामनी को साबित किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े बड़े मौजज़े लेकर नाजिल हुए सन्ने बलूगत को पहुँचे। खुद आपका बगैर के बाप के पैदा होना, गोद में आपका बातें करना बहुत ही बड़ा मौजज़ा था। इसके अलावा आप किसी भी मुर्दा आदमी के पास जाकर इसे कहते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जिंदा हो जा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जिंदा हो जाता। आप मट्टी से परिंदा बनाकर इसे कहते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से उड़ जा, तो वो परिंदा जानदार बनकर उड़ने लगता। आप अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधों और कोड़ियों के मर्ज मुब्तला लोगों के जिस्म पर हाथ फेरते तो वो अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त हो जाते। और लोग जो खाते हैं, जो जखीरा करते हैं, आप इन्हें इसके बारे में बताया करते थे। इसको पूरा जो वाक़या है, इसको सूरह आल इमरान की आयत नंबर 3 से आयत नंबर 49 में इस मुकम्मल वाक़ये को जिक्र किया गया है। उसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को, जो कि जिनको हवारी कहा जाता था, उनको अल्लाह करीम ने दस्तरखान की नेमत भी अता फरमाई, जिसको सूरह अल माइदा की आयत नंबर 112 से 113 में जिक्र किया गया है, जिसको के जन्नत से जो खाना नाजिल हुआ करता था, जिसको सूरह अल माइदा में जिक्र किया गया। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस रात मुझे मेराज का शर्फ हासिल हुआ, मेरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। आपका कद दरमियाना, रंग सुर्ख, आप ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी हमाम से गुस्ल करके तशरीफ लाए हों। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। उसके अलावा आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं काबा के पास हूँ। अचानक मुझे एक सुर्खी माइल गंदमी रंगत का आदमी नजर आया, जिसकी शक्ल बहुत खूबसूरत थी। इसके बाल बिल्कुल सीधे कंधों तक पहुँचे हुए थे। इसके सर से पानी टपक रहा था। वो दो आदमियों के कंधों के ऊपर हाथ रखकर काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा ये कौन है, तो मुझे बताया गया ये ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम है। जिस तरह ईसाइयों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ईसाइयों ने ईसा को हद से बढ़ाकर इन्हें अल्लाह का बेटा करार दिया, तो मुझे हद से ना बढ़ाना, मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ, तुम बस मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल ही कहना। ये हदीस मुबारक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़ात कसम जिसके कब्ज़े कुदरत पे मेरी जान है कि वक्त जरूर आने वाला है जब ईसा अलैहिस्सलाम इस सलीब को तोड़ देंगे और इस दौर में नाजिल होंगे जब जिजिया और टैक्स लिया जाएगा, मगर आप उस जिजिया और टैक्स को खत्म करेंगे। इस वक्त अल्लाह के सामने एक सजदा करना दुनिया और इसकी तमाम चीजों से ज्यादा कीमती होगा। तुम्हारे यहाँ जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, उस वक्त तुम में से एक शख्स इमामत करवा रहा होगा। जब मुसलमान मुल्क शाम पहुँचेंगे तो दज्जाल का खरूज होगा। अभी मुसलमान इनके मुकाबले में जंग की तैयारी कर रहे होंगे, कितने में नमाजी नमाज के लिए अकामत करेंगे। इसी दौरान ईसा बिन मरियम का नजूल होगा। अभी एक मुसलमान पर दज्जाल अपनी शैतानी करिश्मा की आजमाइश कर रहा होगा कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेज देंगे। वो मस्जिद दमिश्क की मशरकी जानिब सफेद मीनारा पर उतरेंगे और इनके बदन में सुर्खी माइल गहरी जर्द रंगत की दो चादरें होंगी। वो फरिश्तों के बाजुओं का सहारा लिए हुए आएंगे, सर को झुकाएंगे, सर से पानी टपकने लगेगा। जब सर उठाएंगे तो पानी के कतरे मोतियों की तरह टपक रहे होंगे, जैसे कि वो गुस्ल करके आ रहे हों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या, जिसको मुकम्मल तौर पर कुरान करीम में भी जिक्र किया गया है। अब वो तरीक़ा कार जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करके इरादा फरमाते कि मुर्दे को जिंदा करें, जो अल्लाह करीम ने उनको सिखलाया, वो इस तरह से जिसको तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 32 पर जिक्र किया गया है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरादा करते कि किसी मुर्दे को जिंदा करें तो वो 2 रकत नफिल नमाज अदा करते थे। पहली रकत में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क यानी कि सूरतुल मुल्क पढ़ते और दूसरी रकत में अलिफ लाम मीम तंजील पढ़ते थे। फिर अल्लाह की हम्दो सना करते थे। फिर इसके बाद ये 7 अस्मा बारी ताला पढ़ते।
یا قدیم یا خفی یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد، اور اگر کوئی سخت پریشانی لاحق ہو جاتی تو 7 نام کا یہ اضافت اس کے ساتھ فرماتے، یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم یا ربی۔ یہ وہ 7 نام ہیں۔ آپ نے اس مکمل طریقہ کار سے پہلے آپ نے وہ 7 نام پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد اضافت کے طور پر ان 7 ناموں کو ملا کر جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو آپ پریشانی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا ہے۔ اب جن لوگوں کو سورہ تبارک الذی الف لام میم تنزیل زبانی نہیں آتی تو وہ نفلی نماز میں جس طرح سے دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی مکمل طور پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس وظیفہ کو بھی کر لینا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مکمل طور پر لوگ جان سکیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال کے حوالے سے اور اس وظیفہ کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔